अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होम मेन्यू के अलाइनमेंट टूल को स्टडी करेंगे। अलाइनमेंट टूल में हम अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को फॉर्मेट करेंगे। जैसा कि मेरे पास ये एक स्टूडेंट मार्कशीट है, मुझे इसकी कुछ अलाइनमेंट पर काम करना है। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वेरी फर्स्ट यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मीन्स कि अगर मैं तमाम टेक्स्ट को लेफ्ट ऑफ द सेल अलाइन करना चाहता हूं तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। आप देखेंगे तमाम के तमाम जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं, वो न्यूमेरिक्स हैं या टेक्स्ट है, वो लेफ़्ट साइड पर उसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। इसी तरह अगर सेंटर में अलाइनमेंट करनी है तो आप क्लिक करें, तो क्लिक करने से जो तमाम टेक्स्ट और नंबर्स हैं वो सेल के सेंटर्स में हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर राइट साइड है, क्लिक करने से तमाम ऑब्जेक्ट इस सेल के राइट साइड पर अलाइन हो चुके हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक ऑप्शन है यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट और मिडल अलाइनमेंट और यहाँ पर है बॉटम के तीन तरह की अलाइनमेंट है जो टेक्स्ट की जा सकती है। जैसे कि आप ये देखें कि ये जो एक टेक्स्ट है, नाम है स्टूडेंट का, इस सेल के दरमियान में वाक़ है। मीन्स कि ये जो लाइन है ना तो इस लाइन के ऊपर है ना ये टॉप लाइन के ऊपर, बट इन दोनों के दरमियान में है। तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो है इस सेल के दरमियान में। अगर मुझे टॉप अलाइन करना है तो आप टॉप अलाइन ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करने से ये ऑब्जेक्ट इस सेल के टॉप पर वाक़ हो चुका है। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करके इस टॉप अलाइन को क्लिक करता हूँ। आप देखें कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट टॉप हो चुके हैं। इसी तरह मिडल को करने से मिडल ऑफ द सेल और बॉटम करने से ये बॉटम मीन्स कि इस लाइन के ऊपर ये तमाम ऑब्जेक्ट आ सके हैं। इट मीन्स कि अगर आपने अपनी तमाम कॉलम की जो हाइट है, अगर इस हाइट को ज़्यादा करना है तो तब ये अलाइंस का ऑप्शन बहुत एक हेल्पफुल साबित होगा। जैसा कि इस फॉर्मेट टूल में जाकर मैं रो की हाइट को ज़्यादा करता हूँ। रो हाइट इस वक्त मैं अगर 20 करता हूँ, अगर इस फॉर्मेट में जाकर जो रो की अगर हाइट है इस वक्त 20, अगर 20 से ज़्यादा करके मुझे 22 चाहिए तो यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। और इस ज़्यादा हाइट करने से आपकी ये जो अलाइनमेंट है, जैसा कि ये मिडल ऑफ द सेल है, ये फिर ज़्यादा एक मुनासिब और फिजिबल होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन जैसा कि मेरे पास ये अहमद नेम है, इसका मुझे थोड़ा स्टाइल चेंज करना है। इसके ओरिएंटेशन में जाकर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रही हैं और आप यहाँ पर जिसको क्लिक करेंगे उस स्टाइल में वो नाम आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, जैसा कि आप क्लॉकवाइज करना चाहते हैं और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस की मदद से हम इन स्टूडेंट्स का जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा को हम के बेहतरीन तरीके से उसके ओरिएंटेशन टूल से उसको कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक और ऑप्शन है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की। जैसा कि मैं ये स्टूडेंट्स के नाम्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और अगर मैं इनको डिक्रीज़ करूँ तो डिक्रीज़ करने से ये स्टूडेंट जितना भी मेरे पास ये डाटा है ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा कि इंक्रीज़ करने से ये तमाम के तमाम डाटा जंप करके थोड़ा नेक्स्ट आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ करने से ये तमाम का तमाम जो ऑब्जेक्ट है जो सेल के अंदर वाक़ है वो आप देख सकते हैं उसकी मूवमेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी असाइनमेंट कैसी है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स एक और इसका जो फंक्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर। ये आपके पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स हैं, मैं एक उनकी रेंज बनाकर एक स्पेस क्रिएट कर दूंगा। उस स्पेस के अंदर मैं मेन टाइटल किसी भी असाइनमेंट का या पैराग्राफ का दे सकता हूँ। जैसा कि मुझे पहले इसकी रेंज बनानी है, इसकी रेंज बनाकर मैं मर्ज एंड सेंटर जो इसका वेरी फर्स्ट फंक्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने से आप यहाँ पर देखें कि जो सेल थे वो तमाम के तमाम सेल्स मर्ज हो चुके हैं एक मेन और एक बड़े सेल में। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो टाइटल है
वो टाइटल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मर्ज एंड सेंटर एक और एग्जांपल है। इसका एक फंक्शन है मर्ज अक्रॉस। इसको क्लिक करने से क्या होगा, आप देखें कि ये जो कॉलम्स हैं, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो उन तमाम एरियाज़ के कॉलम्स ख़त्म हो चुके हैं। वो कॉलम्स की जगह ये एक रोज़ ने ले ली है। मीन्स कि यहाँ पर एक रोज़ का जो साइज़ है, रो की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा हो चुकी है और इस एरिया में कॉलम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद एक और फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो इसका फंक्शन है मर्ज सेल। इसको क्लिक करने से आप देखें कि वो तमाम के तमाम सेल्स अगेन सेम वही फंक्शन मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद अनमर्ज सेल, इसको क्लिक करने से सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलाइनमेंट टूल में स्टडी किया है अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेल की लेफ़्ट साइड पे, सेंटर या राइट साइड पे लेकर के आना। और अगर हमारे पास इसकी हाइट मीन्स के सेल्स की हाइट ज़्यादा है कॉलम्स के लिहाज से या रोज़, तो हम उसको टॉप अलाइन, मिडल अलाइन या राइट अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ओरिएंटेशन है टेक्स्ट की रोटेशंस के लिहाज से, हम अपना टेक्स्ट रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल्स पर। तो कुछ मर्ज एंड सेल्स का रूल स्टडी किया है, कुछ इंडेंट और इंक्रीज और डिक्रीज।